गुड इवनिंग में क्लास 11th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का छठा चैप्टर चल रहा है दी ब्राउनिंग वर्जन। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब के शुरुआत के 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपकी किताब के इस चैप्टर में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक आपका प्रोज का 5 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ये आपका छठा चैप्टर चल रहा है और आज की क्लास छठे चैप्टर की अंतिम क्लास है। पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी 3 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और स्नैपशॉट में सप्लीमेंट्री रीडर में भी आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 11th की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है। पेड क्लास में पांचों शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एवं दोनों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और इसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यारे आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। अब यार यहाँ पर देखिए आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए आपका लिखा गया है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। मींस हो जाएगा कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। मतलब भैया इनका कहने का मतलब यह है कि आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर 40 से कम शब्दों में होना चाहिए। अब 40 से कम शब्द मतलब 15 से 20 या 20 से 25 शब्द में भी अगर आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग जल्दी से पहले प्रश्न पे चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए प्यारे आपका पहला प्रश्न दिए हुए हैं व्हाई डज टेप्लो से, मींस टेप्लो क्यों कहता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैन नॉट बी अ सैडिस्ट, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है एक परपीड़क नहीं हो सकते हैं। मींस जो है यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि टेप्लो क्यों कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस परपीड़क नहीं हो सकते हैं। तो भैया इसके पीछे क्या रीजन है, क्योंकि जो है उसने बताया, टेप्लो ने बताया कि परपीड़क मींस जो है सैडिस्ट वह इंसान होता है जो दूसरों को पीड़ा दे करके अर्थात कष्ट दे करके खुशी महसूस करता हो, वही सैडिस्ट इंसान होता है। और यहां पर इनकी कंडीशन क्या है, मींस जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की कंडीशन क्या है, इन्हें कोई फीलिंग्स ही इनके अंदर नहीं है, कोई भावना नहीं है। अगर ये किसी को पीट भी दे रहे हैं या फिर कुछ कह भी दे रहे हैं तब भी इन्हें कोई खुशी उसी महसूस नहीं होती है कि नहीं हम दूसरे को दर्द दे करके पीट करके हमें खुशी महसूस हो, ऐसा इनके अंदर कोई भावना ही नहीं है, अर्थात इनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है। तो इसलिए ये परपीड़क नहीं है अर्थात सैडिस्ट नहीं है। ये कौन बताता है, ये जो है टेप्लो बताता है। और किसको बताता है, मिस्टर फ्रैंक को बताता है जो उसके अन्य यंग टीचर होते हैं। तो भैया अब इसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, अ सैडिस्ट इज अ पर्सन, मींस एक परिपीड़क वह व्यक्ति होता है हु गेट्स प्लीजर, जो आनंद प्राप्त करता है। गेट मींस हो जाएगा प्राप्त करना, प्लीजर मींस हो जाएगा आनंद, जो आनंद प्रदान प्राप्त करता है आउट ऑफ गिविंग पेन मींस दर्द दे करके, पेन मींस होता है दर्द, जो दूसरों को दर्द दे करके जो है आनंद प्राप्त करता है वही एक सैडिस्ट व्यक्ति होता है, अर्थात वही एक परिपीड़क होता है। अब आगे देखिए, ये तो हो गया जो है सैडिस्ट क्या है, ये हो गया। अब जो है आगे देखिए
टेप्लो सेज दैट, टेप्लो कहता है, अब यहां से मेन उत्तर है आपका, टेप्लो सेज दैट, टेप्लो कहता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैन नॉट बी अ सैडिस्ट, कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है परिपीड़क नहीं हो सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि, यही आपका उत्तर है, यहीं से देखिए, क्योंकि दैट वुड मीन, इसका मतलब ये होगा कि दैट ही हैज सम फीलिंग्स, कि उनके अंदर कुछ भावनाएं हैं। अगर सैडिस्ट हैं तो इसका मतलब होगा कि उनके अंदर कुछ भावनाएं हैं, बट ही हैज नॉट एट ऑल, लेकिन उनके अंदर कोई भावना ही नहीं थी। कुल मिलाकर के कहेंगे कि लेकिन उनके अंदर कोई भावना ही नहीं थी। जब कोई भावना ही नहीं है तो कहां से ये इंसान सैडिस्ट हो सकता है? क्योंकि सैडिस्ट में भी तो प्लीजर वाली भावना आना चाहिए कि दूसरों को कष्ट दे करके हम जो है अपने आप को खुश कर सकें, ये तो खुशी वाली भावना होनी चाहिए ना। लेकिन जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस के अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं थी, तो इसलिए ये सैडिस्ट नहीं थे। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया? A sadist is a person who gets pleasure out of giving pain. Taplow says that Mr. Crocker Harris cannot be a sadist because that would mean that he has some feelings, but he has not at all. तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है, और जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए। यहां पर देखिए प्यारे, आपका दूसरा प्रश्न लिखा गया है। देखिए आपका दूसरा प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए प्रश्न पहले समझिए, फिर इसके बाद उत्तर को देखेंगे। हाउ डिड क्रॉकर हैरिस रिएक्ट, मीन्स किस तरह से क्रॉकर हैरिस रिएक्ट करते हैं, मीन्स प्रतिक्रिया देते हैं टू टेप्लोज एक्शन, मीन्स टेप्लो के एक्शन का, मीन्स टेप्लो की क्रिया का, ऑफ लाफिंग एट हिज जोक, जो उसके जोक पर टेप्लो हंस रहा था। मीन्स टेप्लो के चुटकुले पर हंसने की क्रिया पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कैसे प्रतिक्रिया की? तो भैया मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कैसे प्रतिक्रिया दी? वह थोड़ा सा खुश हो गए थे ना, मतलब थोड़ा सा खुश इसलिए हो गए कि जो है कि ये बच्चा, पूरी क्लास में कोई नहीं हंसा इस हमारे चुटकुले पर, लेकिन ये बच्चा हंसा, मतलब ये है कि इस बच्चे की लैटिन भाषा बहुत अच्छी है। मीन्स जो लैटिन भाषा होती है, क्योंकि उन्होंने जो है अपना जोक लैटिन भाषा में सुनाया था, तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे की लैटिन भाषा बहुत अच्छी हो चुकी है, मीन्स अच्छी हो गई है, इसीलिए हमारे जोक को इसने समझ लिया। तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या काम किया, खुश होने के बजाय, ज्यादा खुश होने के बजाय उन्होंने जो है उस बच्चे मीन्स टैप्लो से कह दिए, टैप्लो से क्या कहिए कि तुम जो है क्लास के अन्य बच्चों को भी इस जोक को समझा दो कि हमने क्या जोक के माध्यम से कहा था, तुम उस चीज को समझा दो। हालांकि ये टैप्लो तो केवल उनका दिल रखने के लिए हंस दिया था, जबकि यहू को नहीं समझ में आया था कि जो है ये आपका मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या कहे हुए थे, कौन सा जोक मारे थे, वहू को नहीं समझ में आया था। बेचारा केवल जो है इनके जो है दिल रखने के लिए हंस दिया हुआ था। तो भैया ये हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछे थे कि टैप्लो के चुटकुले पर हंसने की क्रिया पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने कैसे प्रतिक्रिया की थी। तो सिंपल सी, वह थोड़ा सा प्रसन्न हुए थे और उसके बाद कह दिए हुए थे कि तुम जो है इस जोक को क्लास के अन्य बच्चे को भी क्या कर दो, समझा दो। यही उनकी प्रतिक्रिया थी और कुछ भी नहीं था। अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर में हमने कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। मिस्टर क्रॉकर हैरिस नोटिस्ड, मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने ध्यान दिया, दैट टेप्लो हैड लॉफ्ड, ये ध्यान दिया कि टेप्लो ने हंसा, एट हिज लिटिल जोक, उनके छोटे से जोक पर। मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने इस बात को ध्यान दिया कि टेप्लो ने उसके छोटे से जोक पर हंसा। ही कन्फेस्ड, उन्होंने स्वीकार किया, स्वीकार करना मींस, कन्फेस मींस होता है स्वीकार करना, उन्होंने स्वीकार किया मींस जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने स्वीकार किया, दैट ही वाज प्लीज्ड, कि वह प्रसन्न हो गए, एट दी प्रोग्रेस मींस उसकी उन्नत से, टेप्लो हैड मेड इन हिज लैटिन, जो टेप्लो की लैटिन भाषा में उन्नत हुई थी, मतलब उसकी जो समझदारी आ गई थी, इस बात से मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्या हो गए थे, प्रसन्न हो गए थे, इस बात को उन्होंने स्वीकार किया। सो इसलिए ही आज उन्होंने कह दिया टेप्लो को, टू एक्सप्लेन मींस बताने के लिए, दी जोक मींस इस मजाक को, इस चुटकुले को, टू दी रेस्ट ऑफ द क्लास के अन्य बच्चों को। रेस्ट मींस बाकी बच्चे भी अन्य हो जाएगा, मींस बाकी बच्चे भी अन्य को क्या कहते हैं, रेस्ट कहते हैं, मींस जो है आराम भी रेस्ट होता है और बाकी बच्चे भी अन्य भी इसका अर्थ होता है।
तो मीन्स उन्होंने क्या कह दिया, टैपलो को क्या कह दिया कि टैपलो को इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, मीन्स बताने के लिए कह दिया टू दिस जोक, इस जो है चुटकुले को टू दी रेस्ट ऑफ द क्लास के अन्य बच्चों को। उन्होंने कह दिया कि टैपलो को इस जोक को क्लास के अन्य बच्चों को बताने के लिए। तो यही उनकी रिएक्शन थी, यही उनकी प्रतिक्रियाएं थी। तो भैया ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर ध्यान से समझिए। मिस्टर क्रॉकर हैरिस नोटिस्ड दैट टेप्लो हैड लाफ्ड एट हिज लिटिल जोक। ही कन्फेस्ड दैट ही वाज प्लीज्ड एट द प्रोग्रेस टेप्लो हैड मेड इन हिज लैटिन, सो ही आस्क्ड टेप्लो टू एक्सप्लेन द जोक टू द रेस्ट ऑफ द क्लास। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं आपका तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर प्यारे देखिए आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है, हु इज फ्रैंक, मीन्स फ्रैंक कौन है, हु इज कौन है, फ्रैंक मीन्स फ्रैंक। तो भैया ए फ्रैंक कौन है, ए फ्रैंक जो है साइंस के टीचर है ना, विज्ञान के टीचर है ना, और काफी यंग थे ना, ठीक है, काफी यंग थे कि नहीं यंग थे, तो बस यही इनका परिचय हो गया। साइंस के टीचर, काफी यंग टीचर थे जो बच्चों के साथ बड़ी घुल मिल करके रहते थे, बस इससे ज्यादा और परिचय क्या चाहिए भैया। तो देखिए इसका इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। फ्रैंक इज अ यंग साइंस टीचर, फ्रैंक एक जवान विज्ञान के क्या थे, क्या हैं, शिक्षक हैं। यहां पर है हु इज फ्रैंक, फ्रैंक कौन है, तो फ्रैंक इज अ यंग साइंस टीचर, मींस फ्रैंक एक जवान जो है विज्ञान के शिक्षक हैं। एट दी स्कूल, उस स्कूल के, वेयर टेप्लो स्टडीज, जहां पर टेप्लो पढ़ता है, जहां पर टेप्लो पढ़ता है उस स्कूल के नौजवान जो है, जवान कहो या नौजवान कहो, नौजवान या जवान जो है विज्ञान के शिक्षक हैं। कौन, फ्रैंक। अब आगे देखिए एक लाइन हमने और जोड़ दिए हैं, यहां तक भी आप उत्तर कंप्लीट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक लाइन और जोड़ दिए हैं, देखिए क्या जोड़ी है। ही डज नॉट लाइक दिस सब्जेक्ट, वह उस विषय को नहीं पसंद करते थे, ही टीचर जिसे वह पढ़ाते थे, मतलब जिसे वह पढ़ाते थे उसी सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते थे, अर्थात विज्ञान पढ़ाते थे और विज्ञान विषय को वह पसंद भी नहीं करते थे। तो भैया ये वही बात हो गई, जैसे जो है कौनों का बियाह हुआ, कौनों का शादी हुआ और उसकी जो है उसकी मर्जी से नहीं हुई और वैसे ही कोई करा दिया, और उसके बाद जो है उसी के साथ उसे रहना पड़े, मीन्स अपनी पत्नी को, अब तो भाई पत्नी बन जाएगी, विवाह हो जाएगा ना, तो भैया उसी पत्नी के साथ रहना हो, तो वही चीज हो जाएगा। ये तो साइंस पढ़ाते थे लेकिन इनका मन साइंस में नहीं लगता था, इनका मन दूसरे सब्जेक्ट में लगता था। तो वही बात हुई कि मेहरारू है हमारी मेहरारू, लेकिन हमको पसंद नहीं है, और हमको, आप समझ जाना हमको क्या पसंद है, मान लो कोनो सेटिंग वोटिंग रही होगी तो मान लो जो है वही सेटिंग पसंद है, लेकिन ये जबरदस्तियां जो हमारा विवाह हो गया ये हमको पसंद नहीं है। तो भैया ये वाला कॉन्सेप्ट समझे रहोगे तो एकदम दिमाग में बना रहेगा। तो भैया इसलिए आप जब बड़े हो जाना ना, तो बियाह अपने मन से करना, अपने मन से करना मतलब पसंद करके करना, ऐसा मत करने ना कि कोनो भी उठा के लाना और उसके बाद उसको पसंद ही ना करो और उसके बाद चक्कर कहीं और चलाओ। भैया ये काम ना करना, नहीं तो पिटाओगे, बहुत पिटाओगे, ठीक है। तो भैया ये तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, उसके बाद हम लोग लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर देखिए, Frank is a young science teacher at the school where Taplo studies. He does not like the subject he teaches. अब हम लोग चलते हैं आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दो प्रश्न और हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगा। तो भैया कुछ बच्चों, पेड क्लास के बच्चों के लिए स्पेशल होना चाहिए ना, तो इसलिए एक दो क्वेश्चन छोड़ देते हैं, समझ जाया करो आप लोग। अब यहां पर देखिए प्यारे, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम लोग देखते हैं आपका इसमें क्या जो है इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इस इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें देखिए लिखे हुए हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मींस निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, और इन प्रश्नों की उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब 80 से कम शब्दों में आपका ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होना चाहिए। मतलब कहने का 60 से 70 शब्दों में भी आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो सही है, कोनो दिक्कत नहीं है। और अगर 80 से कुछ ज्यादा भी हो जा रहा है, 90 या 100 वर्ड तक भी चला जा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ध्यान रखेंगे 100 से ज्यादा वर्ड ना होने पाए। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न पे, चलते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, What impression do you form, मीन्स कौन सा प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है
जो है पढ़ता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिस्टर क्रॉकर हैरिस का ऑन द बेसिस ऑफ द रीडिंग द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन, इस नाटक द ब्राउनिंग वर्जन के अनुसार, मीन्स इस नाटक दी ब्राउनिंग वर्जन के आधार पर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो भैया मिस्टर क्रॉकर हैरिस का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो क्या प्रभाव पड़ता है आप जरा सोच के बताओ भैया, क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमको एक चीज बहुत अच्छी लगी मिस्टर क्रॉकर हैरिस की कि वह बहुत सख्त टीचर थे, सख्त टीचर थे, मतलब अपना बच्चों के प्रति अच्छी से जिम्मेदारी निभाते थे। और देखो स्कूल बंद होने वाला है, मतलब वो क्लास पूरी होने वाली है, तब वो एक्स्ट्रा कार्य के लिए जो है उससे बुला लिए हुए हैं, मींस अतिरिक्त कार्य के लिए बुला लिए हुए हैं। तो ये चीज उनकी जिम्मेदारी दिखा रही है ना, बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी दिखा रही है ना, किस तरह से वे बच्चों की केयर करते थे। तो ये सारी चीजें उनकी अच्छाइयां दिखा रही है ना। तो ये सारी चीजें आपके ऊपर हम कह सकते हैं, ये सारी चीजें हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रही हैं। और इसके साथ साथ वह नियमबद्ध भी थे। कैसे नियमबद्ध थे जरा उसके बारे में लोग सोचते हैं। तो भैया जो है सभी टीचर रिजल्ट पहले ही बता देते थे, लेकिन ई कभी भी पहले अपना रिजल्ट नहीं बताते थे। ये जो है जो नियम था कि हेडमास्टर ही डिस्क्लोज करेगा रिजल्ट को, तो वो उस नियम को फॉलो करते थे। हेडमास्टर ही जो है रिजल्ट को बताते थे कि कौन फेल हुआ कौन पास हुआ, ये कभी भी पहले नहीं बताते थे। तो ये सारी चीजें हम जो है सीखते हैं, किससे जो है सीखते हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस से। तो भैया आप जो है इस सारी चीज को जो है लिख देंगे इस प्रश्न के उत्तर में। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, मींस मिस्टर क्रॉकर हैरिस एक व्यक्ति थे, ऑफ प्रिंसिपल्स में सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे। मिस्टर क्रॉकर हैरिस सिद्धांतों वाले व्यक्ति थे, व्यक्ति हैं या थे, इज है तो व्यक्ति हैं, क्योंकि जो इसमें प्रेजेंट में प्रश्न पूछा गया होगा तो इसलिए यहां पर प्रेजेंट में उत्तर दिया जा रहा है। मींस मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है एक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, एंड स्टिक्स और जमे रहते हैं टू दी रूल्स, मींस नियमों से, और वे पूरी तरह से नियमों से जमे हुए होते हैं, अर्थात नियमों का पालन करते हैं। कैसे नियमों का पालन करते हैं, देखिए हमने लिख दिए हुए हैं, लाइक अदर टीचर्स, जिस तरह से अन्य शिक्षक, ही डज नॉट लाइक अदर टीचर्स मींस अन्य शिक्षकों की तरह, ही डज नॉट डाइवल्ग, वह जो है प्रकट नहीं करते हैं, बताते नहीं है। डाइवल्ग मींस होता है भेद प्रकट कर देना, भेद प्रकट करना वही होता है डाइवल्ग। वे जो है बताते नहीं है, प्रकट नहीं करते हैं, मींस नहीं बताते, द रिजल्ट्स मींस जो है परिणाम को नहीं बताते हैं। ऑफ द फॉर्म मींस हो जाएगा कक्षा, मींस क्लास हो जाएगा। ऑफ द फॉर्म मींस क्लास था, टू द स्टूडेंट्स मींस बच्चों को, वह जो है क्लास के जो है रिजल्ट को बच्चों को नहीं बताते हैं। क्यों नहीं बताते हैं, सिंस, क्योंकि, सिंस मींस हो जाएगा क्योंकि, इट इज दी डोमेन, यह अधिकार क्षेत्र है, डोमेन मींस होता है अधिकार क्षेत्र, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र है ऑफ दी हेडमास्टर मींस प्रधानाध्यापक का, क्योंकि यह प्रधानाध्यापक का अधिकार क्षेत्र है, तो इसलिए वह बच्चों को रिजल्ट नहीं बताते हैं, परिणाम नहीं बताते हैं, परिणाम को प्रकट नहीं करते हैं। तो ये चीज क्या दिखाई कि वह नियमों से कितने स्टिक रहते हैं, कितने चिपके हुए होते हैं नियमों से, ये चीज उनका इस चीज को दिखा रही है। आगे देखिए, आगे है, ही इज नॉट सैडिस्ट, ही इज नॉट अ सैडिस्ट, वे सैडिस्ट नहीं है, अर्थात परिपीड़क नहीं है कि दूसरों को दर्द देकर के खुशी महसूस करें, ऐसा भी इंसान नहीं है। ही डज नॉट बीट स्टूडेंट, ही डज नॉट बीट द स्टूडेंट्स, वह छात्रों को पीटते भी नहीं है। इवन देन, तब भी जो है दी स्टूडेंट्स आर मॉर्टली अफ्रेड ऑफ हिम, मींस तब भी जो है स्टूडेंट्स उनसे बुरी तरह से क्या करते हैं, ऑफरेट करते हैं, मींस डरते हैं, भयभीत होते हैं। इट इज बिकॉज, यह इसलिए क्योंकि, ही इज क्वाइट स्ट्रिक्ट, वह बहुत सख्त रहते हैं, एंड शोज नो इमोशन, और कोई भावनाओं को नहीं दिखाते हैं, इवन ऑफ एंगर, यहां तक कि क्रोध की भी भावना को नहीं दिखाते हैं, मतलब उनके चेहरे से कोई भी भावना नहीं प्रकट होती है। आगे देखिए, ही रिमेन्स, वो हमेशा रहते हैं काम एंड कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड मींस होता है शांतचित्त, वह हमेशा एकदम शांतचित्त रहते हैं। आगे देखिए, ही टीचर्स क्लासिकल लैंग्वेज ग्रीक एंड लैटिन, वह हमको शास्त्रीय भाषा ग्रीक और लैटिन सिखाते हैं। इवन हिज जोक्स आर क्लासिकल, यहां तक कि उनके जोक्स मींस चुटकुल्ले भी कैसे होते हैं, क्लासिकल होते हैं, मींस शास्त्रीय होते हैं, मींस अच्छे लैटिन भाषा और ग्रीक भाषा में होते हैं। स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड देम, छात्र उन्हें समझने में असफल हो जाते हैं। ही इज ड्यूटी कॉन्शियस, वे कैसे हैं, ड्यूटी कॉन्शियस मींस कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्शियस मींस होता है सचेत,
मीन्स कर्तव्य के प्रति सचेत रहने वाले व्यक्ति हैं। आगे देखिए, इन शॉर्ट मीन्स छोटे में कह सकते हैं ही इंप्रेसेस अस वेरी मच, वह हम पर बहुत अत्यधिक प्रभाव डालते हैं विथ दीज फाइन क्वालिटीज, इन सुंदर गुणों से। इन सुंदर गुणों से हम छोटे में कह सकते हैं कि वे हम पे अत्यधिक अत्यधिक जो है क्या करते हैं, इंप्रेस करते हैं, हमें अत्यधिक प्रभावित करते हैं। तो भैया ये हो गया आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर। एकदम शानदार उत्तर लिखे हुए हैं, कोई इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम सीधे सटीक उत्तर आपको बताए हुए हैं। एक बार फिर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। एक बार उत्तर देख लीजिए। Mr. Crocker Harris is a man of principles and sticks to the rules. Like other teachers, he does not divulge the results of the form to the students, since it is the domain of the headmaster. He is not a sadist. He does not beat the students. Even then the students are mortally afraid of him. It is because he is quite strict and shows no emotion, even of anger. He remains calm and composed. He teaches us classical language, Greek and Latin. Even his jokes are classical. Students fail to understand them. He is duty conscious. In short, he impresses us very much with these qualities. तो भैया ये हो गया इस पहले प्रश्न का उत्तर। एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें और दिए हुए हैं, उस लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में करा दिया जाएगा। तो भैया जो भी शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर बचा हुआ है, उन प्रश्नों का उत्तर आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगा। एक बार बता देते हैं, पूरी पेड क्लास की प्रोसेस बता देते हैं, एडमिशन कैसे लेंगे, क्या क्या चीजें हैं, उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। यहां पर देखिए प्यारे, पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखी गई हैं कि पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डाउट्स क्लासेस आपकी चलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपके फाइनल परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस करा दिया जाएगा। और रिवीजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और 11th के लिए नहीं, क्लास 12th की बोर्ड परीक्षा के लिए 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए तैयार करना ही इस पेड क्लास का टारगेट है। और फीस केवल 499 रुपए है। ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी फाइनल परीक्षा नहीं हो जाती। और आप पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं। या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पेमेंट के रिकॉर्डिंग आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपकी कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्लास की ही समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 11th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी न लिख दे। तो इसलिए प्यार जी अपने संघर्ष को, मिस अपने कार्यों को एक जुनून बना लो कि मुझे एक काम करना है तो करना है। कोई इसमें जो है आगा पीछा नहीं होना चाहिए। इस तरह से आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।